दिव्यवाणी के उदय से आप श्रवण कर रहे हैं जिनवाणी। कर्मों के विषय में चर्चा चली हुई है। सबसे पहला कर्म जो हमारे ज्ञान पर आवरण डाल देता है, जो हमारी बुद्धि पर आवरण डाल देता है, वो है ज्ञानावरण कर्म। और इस जीवन में ज्ञान जो है वो बड़ा आवश्यक है। यदि ज्ञान ना हो तो क्या जीवन सुचारू रूप से चल पाएगा? ऐसे बहुत से उदाहरण आते हैं, ऐसे बहुत से आपने देखा होगा, कई बालक ऐसे जन्म लेते हैं जिन्हें मानव का शरीर मिला, पांचों इंद्रियां मिली। क्यों जी? पूरा शरीर भी है मानव का, इंद्रियां भी क्या है? पूरी है। और हमने सुना है कि मानव का जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है। अनंत अनंत पुण्य कर्म जब उदय में आते हैं जीव के, तब 84 लाख जीवा योनि में से एक मानव का जन्म मिलता है। अब मानव का जन्म मिल गया, ये शरीर मिल गया, पूरा शरीर है, और इस शरीर में इंद्रियां भी मिल गई, सब कुछ ठीक है, लेकिन क्या नहीं है? होते हैं ना ऐसे, दिमाग काम नहीं करती। बुद्धि क्या है? आयु तो बढ़ती जाती है, लेकिन बुद्धि क्या हो जाती? बुद्धि वहीं पर बालक की भांति। तो आप बताइए, क्या वो अपने मनुष्य जीवन का लाभ उठा सकता है? क्या कर पाएगा वो अपने जीवन? उसका जन्म लेना भी क्या हो गया? केवल अपने कर्मों का फल भोगने के लिए उसने जन्म लिया है। लेकिन जिस वजह से, जिस कारण से कहा गया कि मानव का जीवन आत्म उद्धार के लिए मिलता है, आत्म कल्याण के लिए मिलता है, क्योंकि मानव का जन्म ही वो जन्म है जहां से आगे मोक्ष का मार्ग खुलता है, जहां व्यक्ति मानव सत्कर्म कर सकता है, अपने महान कर्मों की निर्जरा कर सकता है। लेकिन ये अवसर मिला भी, और मिलकर के क्या हो गया? तो कितना जरूरी है। जिसके पास कोई एक इंद्रिय नहीं होती, कई आपने ऐसे भी देखे होंगे कि आंखें नहीं, यानी देख नहीं सकते, या सुन नहीं सकते, या बोल नहीं सकते, होते हैं ना ऐसे। या दिव्यांग है, कोई अंग से हीन है, लेकिन बुद्धि क्या है? बुद्धि ठीक है, बुद्धि बहुत तेज है। तो ऐसा मानव भी अपने जीवन में कुछ ना कुछ कर ही लेगा, लेकिन कौन नहीं कर सकता? जिसके पास, क्योंकि जब ज्ञान आता है, जब बुद्धि आती है तो समझ आती है, और समझ आती है तो जीवन आता है। एक छोटा बच्चा है, उसे पता ही नहीं है कि सही क्या है और गलत क्या है। दरवाजा खुला देखेगा और दरवाजे की ओर दौड़ जाएगा, उसे मालूम ही नहीं, उसे इतनी समझ ही नहीं कि मैं यदि अकेला घर से बाहर चला गया तो मेरे जीवन को भी हानि हो सकती है। बार बार उसे पकड़ करके लाना पड़ता है, रोकना पड़ता है, कभी सीढ़ियों में भागता है। छोटा बच्चा जाएगा किचन में, किसी भी गर्म वस्तु को स्पर्श कर लेगा, आप क्या कहते हैं? अभी नादान है, अभी ना समझ है, अभी इसको समझ। तो समझ कितनी जरूरी है जीवन में। बिना समझ के, बिना बुद्धि के जीवन में एक कदम चलना भी क्या है? इसलिए सबसे पहले कौन से कर्म की चर्चा की गई है? ज्ञानावरण। कि ज्ञान पर ही यदि आवरण आ गए तो क्या कर पाएंगे जीवन के अंदर? कुछ भी संभव नहीं। जब विवेक ही नहीं, समझ ही नहीं, समझ शक्ति ही नहीं है, क्या भला है क्या बुरा है। आप कहते हैं ना किसी व्यक्ति को, अरे उसको क्या समझाना, कितना भी समझा लो, उसे समझ में आने वाला नहीं।
तो जिसे समझ नहीं आती उस व्यक्ति का कभी उद्धार नहीं हो सकता। तो सबसे पहले जीवन में जरूरी है समझ का आना। जब व्यक्ति में समझ होगी, बुद्धि होगी, तो वो ज्ञान प्राप्त करेगा, और जब ज्ञान प्राप्त करेगा तो जीवन में विवेक आएगा। और विवेक ही क्या है? विवेक ही धर्म है, धर्म और कुछ भी नहीं। कोई भी कार्य आप करें, जब तक उसमें विवेक नहीं है, वो कार्य कभी भी धर्म नहीं हो सकता। तो ज्ञान ये कम कैसे होता है? ये बुद्धि कम कैसे हो जाती है? क्या कारण होते हैं इसके कि किसी की बुद्धि कम हो गई? तो 6 कारणों में से चर्चा चली हुई है, 6 कारणों की। तो 6 कारणों में से 5 कारण तो आपने कौन कौन से हैं? ज्ञान का अपमान करना, ज्ञानी का अपमान करना। तीसरा कारण है ज्ञान को छिपाना। चौथा कारण है ज्ञानदाता का नाम छिपा लेना। और 5वां कारण है ज्ञान प्राप्ति में विघ्न उपस्थित करना। ये आपसे इसलिए पूछे जा रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। याद रहेंगे तो प्रवचन सुनने के बाद भी जब आप घर पर जाएंगे, जब आप अपने दैनिक कार्यों में लगेंगे, तो कभी कोई ऐसा कारण उपस्थित हुआ तो आप स्वयं को क्या कर लेंगे? किसी की ज्ञान प्राप्ति में बाधा डालना, किसी की ज्ञान प्राप्ति में विघ्न उपस्थित करना। 6वां कारण है ज्ञान का दुरुपयोग करना। ज्ञान का दुरुपयोग करना। ज्ञान का दुरुपयोग, मान लीजिए किसी के ज्ञानावरणीय कर्म का अच्छा खासा क्षय हुआ, बहुत तेज बुद्धि, और ऐसे व्यक्ति को अनेकों विद्याएं आ गई। कहीं ना कहीं ये भी ज्ञान से ही संबंधित है, क्योंकि ज्ञानावरणीय कर्म का संबंध हमारी बुद्धि से भी है, हमारी मति से है। तो किसी ने बहुत सारी विद्या सीखी, अब उस विद्या का प्रयोग व्यक्ति कैसे करेगा ये उसके विवेक पर निर्भर है। हो सकता है वो उसका दुरुपयोग करना शुरू कर दे। दुरुपयोग कैसे करेगा? उससे पैसे कमाने के लिए, लोगों को प्रभावित करने के लिए प्रयोग करना प्रारंभ कर दे, लोगों को चमत्कार दिखाना शुरू कर दे। किसी भी विद्या का प्रयोग किया जाता है किसी के सहयोग के लिए। आपने सुना होगा कि जो संत या साधक उच्च कोटि की साधना करते हैं उनको अनेकों लब्धियां प्राप्त हो जाती हैं। तो हमारे जैन धर्म में ये स्पष्ट उल्लेख है कि साधक जो है अपनी लब्धियों का प्रयोग न करे, लेकिन यदि कभी संघ पर संकट उपस्थित हो जाए, यदि कभी साधकों पर संकट उपस्थित हो जाए या कोई विशेष परिस्थिति उत्पन्न हो जाए तो वो अपनी लब्धियों का प्रयोग कर सकता है, लेकिन अपनी लब्धियों का प्रयोग चमत्कार दिखाने के लिए, लोगों को प्रभावित करने के लिए, अपना मान सम्मान बढ़े, क्योंकि लोगों में चमत्कार दिखाएंगे तो क्या होगा? मान सम्मान बढ़ेगा। तो मान सम्मान बढ़ाने के लिए इनका उपयोग नहीं करें। तो अपनी विद्या का प्रयोग, अनेकों लोग देखे होंगे आपने, विद्या आ गई। मान लीजिए, मैं केवल उदाहरण दे रही हूँ, ऐसा कोई व्यक्ति व्यक्तिगत अपने ऊपर ना ले। आज के समय में ये बहुत सुनने में आता है, देखने में आता है कि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स जो हैं वहाँ पर कुछ डॉक्टर जो हैं वो पेशेंट को डरा करके और क्या करते हैं, उनसे पैसे वसूल करते हैं। वो क्या कर रहे हैं? अपनी विद्या का
उनके पास एक ऐसा ज्ञान है, एक ऐसी विद्या है जिसके माध्यम से लोगों की जान बचाई जा सकती है। और लोग इस कारण से उनके ऊपर पास जाते हैं, विश्वास के कारण। डॉक्टर को कहा गया कि डॉक्टर क्या है? दूसरा भगवान है। एक विश्वास के साथ डॉक्टर के पास गए। अब डॉक्टर ने देखा इसकी जेब में पैसा कितना है। आजकल डॉक्टर भी सब पूछने लगे हैं, क्या करते हो, कहाँ रहते हो, परिवार में कौन कौन है, किस चीज का काम है। तो अंदाजा हो जाता है कि भाई पैसे वाला व्यक्ति है। चलो जी, अब एक काम कीजिए, जरूरत नहीं है, डॉक्टर को पता हो तो भी जरूरत नहीं है उस पेशेंट को, फिर भी डॉक्टर क्या करते हैं? सभी की बात नहीं कर रही है, लेकिन जो अपनी विद्या का दुरुपयोग करते हैं, सारे टेस्ट लिख करके भी महंगे नहीं, क्योंकि डॉक्टर का वहां कमीशन बड़ा। सुनने में आता है कि डॉक्टर्स के ऊपर जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं वो दबाव बनाते हैं कि आपको जो है पेशेंट की सर्जरी करनी ही है। कुछ डॉक्टर लालच में आकर के, कुछ डॉक्टर मजबूरी में आकर के ऐसा करने पर बाध्य हो जाते हैं। लेकिन आप विचार कीजिए कि ये क्या है? अपनी विद्या का दुरुपयोग करना। ऐसे केवल एक डॉक्टर ही नहीं, ये तो एक उदाहरण है। कोई टीचर है, किसी विषय का उसको विशिष्ट ज्ञान है, उसने देखा अरे मेरी तो मांग बहुत बढ़ गई, तो क्या किया? अपनी फीस बहुत ज़्यादा बढ़ा। एक अपनी मेहनत का पैसा लेना अलग बात है, लेकिन अपने पास जो विद्या है उसका लाभ उठा करके अधिक से अधिक धन संग्रह करने की चाहत रखना ये अलग बात है। जो व्यक्ति विवेकी होगा वो क्या करेगा? ऐसा नहीं कि वो फ्री में जो है अपना ज्ञान बांटेगा, फ्री में सबको जो है पढ़ाना शुरू कर देगा, ऐसा नहीं। उसको भी घर चलाना है, उसको भी अपने बच्चे जो है संभालने हैं। तो वो क्या करेगा? एक ऐसा अमाउंट रखेगा कि जिससे मेरे भी घर का गुजारा हो जाए और बच्चे भी क्या है पढ़ रहे। और ऐसी परिस्थितियों में यदि कोई एक आध बच्चा ऐसा भी आ गया जिसकी स्थिति वाकई ही जो है पैसे देने की नहीं है, तो उसको डर दिखा करके, अपनी विद्या का प्रयोग करके, किसी को डर दिखा करके, किसी को भय दिखा करके और उससे अपना काम करवाना, ये भी अपनी विद्या का दुरुपयोग करना। कुछ ज्योतिषी होते हैं, कोई व्यक्ति डरा हुआ है, ज्योतिषी के पास गए कि मुझे किसी ने बताया है तुम्हारे आने वाला समय क्या है, बहुत खराब। तो उसकी जन्म कुंडली देखी, अरे बिल्कुल सही कहा है, तुम्हारा आने वाला समय तो बहुत ही ज़्यादा खराब है। एक काम करो, अमुक अमुक पूजा करवा लो, ये हवन करा लो और तुम्हारा समय क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। समय ठीक तो हमारे कर्मों से होगा। किससे होगा? और समय खराब भी किससे आएगा? हमारे ही कर्मों से आएगा। लेकिन अपने उस ज्ञान का, अपनी उस विद्या का प्रयोग करके किसी को डरा धमका करके उससे क्या करवा लिए? पैसे निकले। तो आप अपने चारों ओर दृष्टि डालेंगे तो ऐसे बहुत उदाहरण आपको मिल जाएंगे कि व्यक्ति ने ज्ञान प्राप्त किया, विद्या सीखी और उसके बाद क्या किया? उस विद्या का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। अनेकों ऐसे खबरें आती हैं कि किसी ने सम्मोहन विद्या सीख ली और उस सम्मोहन विद्या का प्रयोग करके लोगों को लूटना। कोई भी विद्या बुरी नहीं है, ये बात याद रखिएगा। ऐसा मत सोचिए कि कोई विद्या बुरी नहीं है। विद्या का प्रयोग कैसे किया जाता है, विद्या का प्रयोग करने वाला व्यक्ति कैसा है। यदि व्यक्ति विवेकी है तो उस विद्या के प्रयोग से, सम्मोहन के द्वारा, हिप्नोसिस के द्वारा अनेकों मानसिक रोगों का इलाज भी किया जाता है। आपको शायद जानकारी होगी इस बात की कि बड़े बड़े जो साइकेट्रिस्ट होते हैं
जो मनोचिकित्सक होते हैं, जो उच्च कोटि के, वो सम्मोहन विद्या का, हिप्नोसिस का प्रयोग करते हैं अवचेतन मन में दबी हुई उन भावनाओं को बाहर निकालने के लिए जिनके कारण व्यक्ति का वर्तमान जो है वो खराब हो। बचपन में कई ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो व्यक्ति को आगे कभी बढ़ने नहीं देती। तो हिप्नोसिस ऐसा नहीं है कि सम्मोहन बुरा है या हिप्नोसिस बुरा है, बुरा उसका प्रयोग करना है। उसका प्रयोग कैसे किया जाता है? कई बार ऐसे अनेक उदाहरण सुनने में आते हैं। दरवाजे पर कोई व्यक्ति आए, कोई महिला घर में थी, महिला बाहर आई, उस व्यक्ति ने सम्मोहन विद्या का प्रयोग किया, कहा कि तुम्हारा जितना भी तुम्हारे घर में सोना है सब लेकर के आ जाओ, और वो महिला लेकर भी। तो ऐसा जो कार्य करते हैं, कल्पना कीजिए ऐसे व्यक्ति के पास में कितनी बढ़िया विद्या होगी, लेकिन उस विद्या का सदुपयोग नहीं किया। क्या किया? तो जब कोई अपनी विद्या का दुरुपयोग करता है तो क्या होता है? ज्ञानाभरणीय कर्म का बंध होता है। एक छोटा सा उदाहरण में सुना जाऊंगा आपको। एक बार एक गुरु और शिष्य थे। शिष्य ने गुरु की बड़ी तन मन से सेवा की। गुरु ने प्रसन्न होकर के शिष्य को एक आईना दे दिया। शिष्य ने सोचा, अरे ये तो क्या है, एक आईने तो बाजार में क्या है बहुत मिल जाते हैं, गुरु ने दिया भी तो क्या दिया? शिष्य का चेहरा उतर गया। गुरु ने कहा, अरे बोले, ये कोई साधारण आईना नहीं है, ये आईना वो आईना है। एक सामान्य आईना होता है ना, दर्पण होता है जो किसको दिखाता है? चेहरे को दिखाता है। ये आईना मन को दिखाता है। किसको दिखाता है? मन को दिखाता है। अच्छा गुरुजी, कैसे, क्या होता है इस आईने में देखने से? बेटा, इस आईने में देखने से मन में छुपे हुए जितने भी विकार हैं, क्रोध, कषाय, मान, माया, लोभ, ये सब दिख जाते हैं। कितना राग है, कितना क्रोध भरा हुआ है, कितना अभिमान भरा हुआ है, ये दिखने लग जाता है। अच्छा गुरुजी, शिष्य बड़ा खुश हो, ये तो बहुत बढ़िया चीज मिल गई आज। अब क्या किया जाए? जरा इसका उपयोग भी किया जाए। शिष्य ने दर्पण लिया और नगर में निकल गया। देख रहा है सब, जिसको देखे उसके आगे क्या करते? वो आईना लगा। अरे या तो बहुत गंदगी है, या तो गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, इतना क्रोध, इतनी माया, इतना लोभ। आगे बढ़े। ऐसा करते करते पूरा दिन बिता दिया और सबके मन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, क्योंकि छद्मस्त अवस्था है। शाम होते होते वापस आते। एक व्यक्ति कितना जो है किसी के दोष देख सकता है। कहता है, गुरुजी, इस पूरे नगर में कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो साफ सुथरा हो, जो बढ़िया हो, सब बेकार है। गुरुजी ने सोचा, क्या होगा, क्या बात? गुरुजी, सब मामला खराब है। इस नगर में जितने भी लोग रहते हैं, मैंने तो संत भी देख लिए, मैंने सन्यासी भी देख लिए, और मैंने सेठ भी देख लिए, बड़े बड़े दानी भी देख लिए। सब क्या है? सबके मन गंदगी से भरे पड़े। अच्छा, गुरु समझ गए कि इसने क्या किया। इतनी ही देर में शिष्य के मन में विचार आया, सबका तो देख लिया, एक बार किसका देख लूं? एक बार जरा गुरुजी को भी देख लूं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने गुरु ही गलत बना लिए हो। तो शिष्य ने क्या किया? दर्पण किसके आगे कर दिया? देखा शिष्य ने, एक कोने में थोड़ा सा क्रोध है, एक कोने में अभी थोड़ा सा अहंकार बचा, थोड़े से कषाय अभी बची है, राग भी है। शिष्य ने खड़ा हो गया। शिष्य, अब तो इनको मैं हाथ भी, क्योंकि ये खुद क्या है इनके मन में अभी। गुरु समझ गए। गुरु ने शिष्य के हाथ से तुरंत आईना पकड़ा और क्या कर दिया? शिष्य के आगे कर दिया। और देखा शिष्य ने
जितना औरों के मन में था उससे कहीं ज्यादा गंदगी का अंबार, उससे कहीं ज्यादा अभिमान, कहीं ज्यादा राग और द्वेष किसके मन में भरा पड़ा था? शिष्य पानी पानी हो गया। गुरु कहने लगे, बेटा ये दर्पण मैंने तुझे अपने आप को देखने के लिए दिया था, ये मैंने दुनिया को देखने के लिए। तूने इस दर्पण को लेकर के आत्म शुद्धि